हेलो फ्रेंड्स, बिहार में ज़मीन सर्वे को आगामी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पहले 3 महीने के लिए और अब 6 महीने के लिए सर्वे के काम को बढ़ाया गया है। अर्थात अब आप अगले 6 महीने तक अपने ज़मीन के कागजात जमा कर सकेंगे। दोस्तों, बिहार में स्थिति अभी ऐसी हो चुकी है कि नीतीश कुमार कई मुद्दों पर फंसे हुए दिखते हैं। ज़मीन सर्वे का मुद्दा आज कहीं ना कहीं नीतीश सरकार के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत से मुद्दे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से स्मार्ट मीटर का मुद्दा और शराबबंदी। स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर भी आज बिहार के लगभग सभी गांवों में इसका विरोध किया जा रहा है। शराबबंदी की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, नीतीश कुमार के अलावा सभी को पता है। अगर आप इसकी सच्चाई और हकीकत नीतीश कुमार और उनके कुछ पार्टी समर्थकों के बीच हकीकत बताएंगे तो वो नहीं स्वीकार करेंगे। जबकि स्थिति तो ये है कि आज घर घर में होम डिलीवरी हो रही है शराब की। आज बिहार का युवा शराब की डिलीवरी करके अपना रोज़गार खोज रहा है। शायद ही ऐसा कोई गांव है जिसमें 2-4 लोगों के खिलाफ शराब के मुकदमे ना हुए हों। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे मुद्दे हैं बिहार में जो नीतीश कुमार के गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मैंने एक सर्वे किया अपने YouTube चैनल में। काफ़ी सारे सवाल बिहार से जुड़े हुए पूछे गए हैं, नीतीश कुमार से जुड़े हुए पूछे गए हैं। साथ ही साथ कुछ राजनीतिक पार्टियों के भी सवाल पूछे गए हैं। यह सर्वे काफ़ी दिलचस्प है। 24 घंटा पहले ही ये सर्वे हुआ है और ऑनलाइन सर्वे हुआ है। इसमें कहीं कोई धोखाधड़ी, कोई फ्रॉड नहीं है। जिस प्रकार की आम तौर पर लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि किस प्रकार से सर्वे कंपनियों ने क्या खेल खेला था, लेकिन यह सर्वे चूँकि YouTube पर किया गया है और इसमें जैसा है वैसा ही डाला गया है। आप खुद के अभी भी वो सर्वे मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप खुद जाकर देख सकते हैं, बल्कि उसमें हिस्सा भी ले सकते हैं, पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो इसमें कहीं कोई झूठ नहीं है। अभी तक क्या अपडेट आया है, सर्वे का क्या रिजल्ट आया है, उसको लेकर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप बिहार से हैं और आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जो सबसे पहला सवाल पूछा गया था स्मार्ट मीटर को लेकर, सवाल यह था कि क्या स्मार्ट मीटर बिहार में बैन होना चाहिए। इसमें अभी तक कुछ चूँकि 24 घंटे ही हुए हैं सर्वे को शुरू हुए, तो अभी काफ़ी कम संख्या में वोटिंग हुई है, लेकिन फिर भी ऐसी वोटिंग हुई है जिससे कि कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो क्या बिहार में स्मार्ट मीटर बैन होना चाहिए, तो इसको लेकर कुल 86 लोगों ने वोटिंग किया है, जिसमें 83% लोगों का कहना है कि जी हाँ बैन होना चाहिए और 14% लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। 3% लोगों का कहना है कि कह नहीं सकते हैं। एक और सवाल जो बिहार से जुड़ा हुआ है कि क्या बिहार में ज़मीन का सर्वे होना चाहिए, तो जिसमें कुल 39 लोगों ने हिस्सा लिया है, जिसमें से 69% लोगों का कहना है कि हाँ सर्वे होना चाहिए, 28% लोगों का कहना है कि नहीं होना चाहिए और 3% लोगों का कहना है कि कह नहीं सकते। दोस्तों, यह सर्वे जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अभी भी ऑनलाइन है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका सर्वे फर्जी है, झूठा है, तो यह अभी भी ऑनलाइन है, मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। इसमें वोटों की संख्या बढ़ ही रही है। आप देखिए और देखिए कि क्या सच्चाई है। तो अगला सवाल एक पूछा गया था कि बिहार के लिए कौन बेहतर है, मतलब कौन बेहतर CM हो सकता है। तो इसमें कुल 48 वोट पड़े हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तेजस्वी के लिए 54% वोट, फिर नीतीश कुमार के लिए 25% और प्रशांत किशोर का ऑप्शन मैंने दिया था जिसके लिए 21% वोट पड़ा है। एक और सवाल था बिहार से ही जुड़ा हुआ, जो शराबबंदी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। काफ़ी बड़ा मुद्दा है बिहार में शराबबंदी। नीतीश कुमार तो कहते हैं शराबबंदी सफल है, लेकिन जो लोग बिहार के हैं या फिर जो लोग बिहार आते जाते हैं उन्हें पता है कि शराबबंदी की सच्चाई क्या है।
घर घर में शराब मिल रही है, घर घर में शराब बन रहा है। बिहार का युवा शराब बेचने का काम कर रहा है। पूरी एक पीढ़ी को नीतीश कुमार ने बर्बाद कर दिया है शराबबंदी के नाम पर। आप गाँव में जाएंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार से युवा शराब बिक्री कर रहा है, शराब की कालाबाजारी कर रहा है, शराब मतलब कहीं ना कहीं शराब के धंधे में लिप्त है। लेकिन इस सच्चाई से सरकार इसलिए मुंह मोड़ रही है कि अगर वो शराबबंदी हटा देगी तो क्या होगा कि जो लोग अभी शराबबंदी के धंधे में, जो मैक्सिमम युवा उसमें लगे हुए हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे और कल के डेट में नीतीश कुमार से रोजगार मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए काफ़ी दयनीय स्थिति हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे नीतीश कुमार यह भी देख रहे हैं कि युवाओं को फंसा के रखो उसी में, चाहे उनकी पीढ़ी क्यों न बर्बाद हो जाए। तो सच्चाई नीतीश कुमार को देखनी चाहिए। जिद पर अड़े रहने से कुछ नहीं होता है। आपको लोक कल्याण देखना है, जिद नहीं देखना है। चलिए सर्वे की बात करते हैं। तो इसमें मैंने सर्वे में सवाल पूछा कि क्या बिहार में शराबबंदी ठीक से लागू हुआ है। तो 28 लोगों ने वोटिंग किया, जिसमें से 7% लोगों ने कहा है कि हाँ सही से लागू हुआ है, जबकि 89% लोगों का कहना है कि बिहार में शराबबंदी ठीक से लागू नहीं है। 4% लोगों का कहना है कि कह नहीं सकते। आगे एक सवाल, चूँकि प्रशांत किशोर ने कल ही अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन किया है, इसकी घोषणा कर दी है, तो मैंने सोचा कि उससे भी संबंधित एक सवाल किया जाए। सवाल कुछ अटपटा है लेकिन जवाब आपको ज़रूर कुछ न कुछ जवाब देगा। सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। कुल 46 लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया है, जिसके 78% लोगों का कहना है कि हाँ प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। 17% लोगों का कहना है कि नहीं, और 4% लोगों का कहना है कि कह नहीं सकते। अब आप बोलेंगे कि यह कैसा सवाल हुआ, आप तो सीधे सीधे बीजेपी और प्रशांत किशोर को बदनाम कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं बदनाम नहीं कर रहा हूं, बदनाम तो आप खुद हैं। लोकसभा चुनाव में आपने बीजेपी को घूम घूम कर इंडिया के जितने दलाल चैनल और गोदी मीडिया है सब पर आपके लंबे लंबे इंटरव्यू आए थे, और उस इंटरव्यू में आपने कहा था कि बीजेपी को 450 सीट 430 सीट से कम नहीं आने जा रहा है। बीजेपी क्या एनडीए अलायंस को, अब बीजेपी को आपने 330-350 सीटें दी थी, तो क्या वो क्या थी, दलाली नहीं थी। यदि आपको सर्वे का नहीं पता था तो नहीं करना चाहिए था। घूम घूम कर चैनलों पर नाच करने की क्या ज़रूरत थी। नचनिया बन के घूमिएगा आप और बोलिएगा कि हम बदनाम करते हैं। तो सच्चाई यही है कि आज जो सर्वे आया है, मात्र अभी 46 लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन 46 लोगों के में 78 लोग मानते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है। आपका चरित्र बिहार के लोगों के सामने छुप नहीं सकता है। बिहार पहले से ही राजनीतिक रूप से काफ़ी आगे बढ़ा हुआ राज्य है। जब दुनिया में कहीं लोकतंत्र नहीं था, वहाँ उस समय बिहार में लोकतंत्र था। ऐसे में आप सोचते हैं कि बिहार के लोगों को, बिहार की जनता को ठग लेंगे, तो ये आपका भ्रम है। चलिए सर्वे में आगे हम लोग चलते हैं। अगला जो सर्वे है वो है क्या बिहार में ज़मीन का सर्वे सही तरीके से हो रहा है। तो कुल 24 लोगों ने वोटिंग किया है, जिसमें से हाँ बोलने वाले, यस बोलने वाले 8% है, और नहीं बोलने वाले मतलब सही तरीके से नहीं हो रहा है 79% है, कह नहीं सकते 13%। आखिरी एक सवाल था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था कि क्या नीतीश कुमार को अब रिटायर हो जाना चाहिए। ये मैंने थोड़ी देर पहले 10-12 घंटे पहले इस सर्वे को ऑनलाइन किया था। तो इस सर्वे में कुल 72 लोगों ने हिस्सा लिया है, और नीतीश कुमार के रिटायरमेंट पर 89% 89% लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। 8% का कहना है कि नहीं अभी नहीं लेना चाहिए, और कह नहीं सकते 3%। मतलब कुल 72% की वोटिंग में, 72 लोगों की वोटिंग में 89% लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। दोस्तों कुछ ऐसे सवाल ही थे बिहार से जुड़े हुए जो प्रायः प्राइम टाइम मीडिया इन सब सवालों को नहीं पूछता है, लेकिन यूट्यूब है जो आपको ये प्लेटफॉर्म देता है। आप भी चाहे तो इस तरह के सर्वे कर सकते हैं। मैंने अभी भी ये सर्वे हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। जो लोगों को लगता है कि फर्जी मैंने बनाया है तो आप खुद जाइए और देखिए और जानिए कि बिहार की सच्चाई क्या है। धन्यवाद दोस्तों।